हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6 जो है उसका 8 नंबर एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। और इसके पहले हम लोगों ने जितने भी एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें मधु और उसकी जो माता जी हैं मदर, उन दोनों लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। तो चलिए ध्यान से उनके कन्वर्सेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं किस मॉडल का कहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले मधु कहती है कि मम्मा डैश आई गो टू विजिट माई फ्रेंड विभा, है ना। तो यहाँ पर वो कहती है कि माँ क्या मैं अपनी दोस्त विभा से मिलने जा सकती हूँ। वो क्या कर रही है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही है अपने माता जी से, तो मे का यूज कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा ए में, तो यहाँ पे हो जाएगा मे कि माँ मे आई गो टू विजिट माई फ्रेंड विभा, क्या मैं अपने विभा से जो अपनी दोस्त विभा से मिलने जा सकती हूँ। तो उसकी माता जी क्या कहती हैं भाई, माता जी कहती हैं यू डैश हेल्प मी फिनिश दिस प्रोजेक्ट, तुम्हें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मेरी मदद करनी चाहिए। तो वो उससे क्या कहती हैं, शुड का यूज करेंगे, मदद करनी चाहिए है तो शुड का यूज हो जाएगा। ठीक है, मतलब यू शुड हेल्प मी फिनिश दिस प्रोजेक्ट, तुम्हें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मेरी मदद करनी चाहिए। तो शुड का यूज यहाँ पे करेंगे। शुड का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो शुड का यूज जो होता है वो पास्ट टेंस ऑफ शैल का करते हैं, ड्यूटी के लिए, एडवाइस के लिए, है ना, पर्पज को एक्सप्रेस करने के लिए, परपोज को, और जो है प्रोबेबिलिटी को जो है एक्सप्रेस करने के लिए, और एजम्पशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर एक तरह से समझिए तो ड्यूटी या तो एडवाइस कहा जा रहा है, एडवाइस बताया जा रहा है कि तुम्हें ये काम, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मेरी मदद करनी चाहिए। फिर उसके बाद मधु क्या कहती है, ओ मॉम यू डैश डू इट वेरी वेल विदाउट मी, मतलब माँ तुम मेरे बिना भी इसे बहुत अच्छे से कर सकती हो। उसकी कैपेबिलिटी की बात होने लगी तो कैन का यूज कर दीजिए। तो यहाँ पे हो गया कैन, यू कैन डू इट वेरी वेल विदाउट मी, मेरे बिना भी तुम इससे बहुत अच्छे से कर सकती हो। तो उसके बाद मदर कहती है यू डैश चेंज द फ्लावर्स इन द वेज बिफोर यू गो, तो यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हें जाने से पहले फूलदान में फूल बदलने होंगे। ठीक है, तो ऐसा कहा गया। तो यहाँ पर जाने से पहले तुम्हें फूल बदलने होंगे, तो यहाँ पर देखिए डी में आपके पास ऑप्शन है मे, नीड, डेयर और मस्ट। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, मस्ट का। डेयर का यूज यहाँ पर नहीं होगा, नीड का यूज नहीं होगा, मे का यूज नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है मस्ट, तो यहाँ पर आप फिल कर देंगे मस्ट। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि मस्ट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। यदि आपने क्लास को देखा है तो आपको पता होगा कि मस्ट का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि मस्ट का जो यूज होता है वो कंपल्सन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे कंपल्सन है इसलिए हम लोग यहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कहाँ कहाँ पे यूज, यदि कहीं पर भी जो है स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो तो वहाँ पर हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, है ना। डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग, डिटर्मिनेशन को डिनोट करने के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। ड्यूटी को, यदि कहीं पर ड्यूटी को एक्सप्रेस करना हो तो हम लोग वहाँ पे मस्ट का यूज कर सकते हैं, है ना। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, डिनोट करने के लिए हम लोग मस्ट का यूज कर सकते हैं, तो मस्ट का यूज यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पर जो मस्ट का यूज हुआ है वो किसके रूप में हुआ है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे कंपल्सन है, क्योंकि उसकी माता जी, तो मतलब ये है कि तुम्हें जाने से पहले फ्लावर्स का जो फूलदान है उसमें से फ्लावर चेंज करना पड़ेगा। फिर इसका कहा जाता है कि यू डैश नॉट बी लेट इन इवनिंग, और तुम्हें शाम को देर नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर एडवाइस है तो यहाँ पे शुड का यूज कर देंगे। ठीक, मस्ट नहीं है तो किसका यूज करेंगे, शुड का। तो यहाँ पे हो गया शुड, शुडंट लेट बी इन द इवनिंग। फिर आगे, फिर उसके बाद मधु कहती है ओ मॉम यू डैश डोंट नॉट वरी आई शैल कम होम बाई 8 PM, ओ माँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं रात 8 बजे तक घर आ जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाऊंगी इंडेफिनिट टेंस था इसलिए यहाँ पे शैल का यूज हो गया। लेकिन यहाँ पे यू के बाद डैश, यहाँ पर क्या फिल करें, विल, नीड, डेयर या माइट। तो यहाँ पे है नीड, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता या ज़रूरत के लिए हम लोग नीड का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा नीड। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 6
कंप्लीट हो गया। उसमें 8 एग्जाम्पल्स थे और 8 एग्जाम्पल्स हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7 देखेंगे, जहाँ पे आप करेक्ट वर्ड्स को ही चूज करना है, लेकिन वो पैसेज के रूप में होगा। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्सेशन के रूप में नहीं होगा। तो एक्सरसाइज नंबर 7 इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार हो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।